कालका से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी प्रदीप चौधरी ने वीरवार को गांव प्रेमपुरा, गरीडा कॉलोनी, मोलावाली, जोहलूवाल टांडा, रामनगर, सीतो माजरा, शाहपुर, गोरखनाथ में चुनाव प्रचार करते हुए वोट मांगे। प्रदीप चौधरी ने कहा कि जनता बहुत समझदार है, वो जानती है कि बीजेपी का 10 साल का कुशासन उन्होंने कैसे झेला। किसानों, युवाओं, कर्मचारियों और सरपंचों पर अपने हक मांगने पर लाठियां मारी गई और आज ये लोग वोट मांग रहे हैं। इनकी हरियाणा से विदाई हो रही है। कांग्रेस प्रत्याशी ने कहा कि बीजेपी प्रत्याशी 10 साल पहले भी 2014 में चुनाव लड़ने आई थी। जब इन्हें कालका की जनता ने नकार दिया तो दोबारा इन्होंने कभी जनता के बीच आना मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि ये लोग वोट की राजनीति करते हैं। चौधरी ने कहा कि 1993 से चुनाव लड़ रहा हूं, कई बार हार मिली तो 2 बार जनता ने आशीर्वाद भी दिया। हम हार के बाद भी जनता के बीच रहे और विधायक बने तो सबसे ज्यादा मुद्दे उठाए हैं। चाहे कोरोना काल की बात हो या फिर प्राकृतिक आपदाओं की, हमेशा जनता के बीच खड़े रहे हैं। हम बीजेपी प्रत्याशी से पूछते हैं, अंबाला में जो उनके मेयर काल के भ्रष्टाचार के मुद्दे इस चुनाव में अब वहां सुर्खियों में चल रहे हैं, उस पर कालका की जनता को स्पष्ट करे कि उनकी भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। जनता ऐसे हालातों में बीजेपी को हराने के मूड में है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जनता से जो वादे कर रही है उससे हर वर्ग को लाभ मिलेगा। इस मौके पर आज भी कई स्थानों पर चुनाव प्रचार के दौरान लोगों ने कांग्रेस का दामन थामा। राकेश शर्मा जी, क्या कहना चाहेंगे प्रदीप जी के बारे में? प्रदीप जी के बारे में हम वैसे तो एक्चुअल में शुरू से ही कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं और लगभग पिछले 10 साल से हम भाई प्रदीप चौधरी से जुड़े हुए हैं। इन्होंने हमारे गांव के बहुत एक ऐसी समस्या, बहुत गंभीर समस्या थी जिसके लिए हम बीजेपी के पास दर दर की ठोकरें खा चुके थे कि हमारा ये नाले का काम है, एक गंदा नाला था जिसके अंदर यानी कि कीड़े चलते थे, लोगों को खाना खाने की बड़ी दिक्कत आती थी, गंदगी, बुरा हाल था। हम सब गांव वाले इकट्ठे होकर भाई प्रदीप जी के पास गए, प्रदीप चौधरी जी से प्रार्थना की। इन्होंने एट ए टाइम हमारे साथ जाके 3 महीने के अंदर अंदर हमारी उस समस्या का समाधान किया जो लगभग पिछले 20 साल से पेंडिंग में पड़ी है। हमें एक गांव में जो एक व्यक्ति रह रहा है उसको क्या चाहिए? उसको ये चाहिए कि हमारा एमएलए हमारी सुने, हमारे बीच आए, बैठे, और ये सब खूबियां इनके अंदर है। हमारे जिस काम के लिए हम जाते हैं ऐसा कभी नहीं हुआ कि हमारा वो काम नहीं हुआ। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि इनको हमने कार्यकर्ता की बहुत जबरदस्त पहचान है कि कार्यकर्ता को अपनी इतनी इज्जत देते हैं जो कि मैंने कभी किसी पार्टी के अंदर नहीं देखी। सर, आपके गांव की कितनी जनसंख्या यहाँ पर होगी? हमारे गांव की लगभग सारे जनसंख्या तो मेरे ख्याल ज्यादा नहीं था। क्या कहना चाहेंगे प्रदीप चौधरी के बारे में? प्रदीप चौधरी के लिए हम हर समय हाजिर खड़े हैं कांग्रेस पार्टी के लिए। इस गांव का प्रदीप चौधरी ने बहुत काम कर रखा है, बहुत ज्यादा सड़क बनाई है और नाले का काम करने, नाले का बहुत बड़ा काम था जो 30-40 सालों से था, वो करवाया। इसके लिए हम तमाम से प्रदीप चौधरी के साथ हैं। क्या कहना चाहेंगे प्रदीप चौधरी के बारे में? प्रदीप चौधरी जी बहुत ही नेक दिल और ईमानदार इंसान है। इन्होंने जो है कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत सारा योगदान दिया है और दिन रात एक करके जो है गाँव वासियों की सेवा की है। और हमारे गाँव का जो कि हमेशा ही कांग्रेस पार्टी का सहयोग करता रहा है और इस बार भी हम जो है बढ़ चढ़कर अपने भाई प्रदीप चौधरी जी का सहयोग करेंगे। इन्होंने हमारे गाँव में जो बहुत ही हमारी 30-35 साल से गंदे पानी की समस्या थी उसका हल करा, इसके लिए हम उनका दिल से बहुत ही शुक्रिया करें। प्रदीप चौधरी ने ऐसा क्या कार्य किया आपके गांव के अंदर जो आप उनसे प्रभावित हैं? प्रदीप जी ने बहुत बढ़िया कार्य किया जो कि गन्ने नाले का पानी का समस्या थी हमारे को, वो सबसे बड़ी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। और जहाँ पे हम खड़े हैं ये हॉल भी नहीं बनना था जो उनकी बदौलत से आज हॉल के नीचे बैठ के भाषण दे रहे हैं। ईमानदारी और प्रत्याशी नेता है।